बारिश में छत पर चाय पकौड़े खाने वाला ससुराल। सुबह का समय था। पूरा परिवार छत पर खड़ा हुआ था। छत के बीचों बीच बांस का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसके नीचे टेबल कुर्सियां थीं। अरे वाह, क्या फर्स्ट क्लास सेटअप लगा रखा है अपना। पर टीवी में न्यूज आ रही थी कि 2-4 दिन में भयंकर बारिश शुरू होने वाली है। फिर सोचो, इस बांस की छत के नीचे बैठकर हम लोग गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाएंगे। आहा, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे गीता बहू, मैं तो अपने स्पेशल मसाला चाय पीऊंगी। बारिश हो रही होगी और हम सब यहाँ बैठकर चाय पकौड़े खा रहे होंगे। सच में बहुत मजा आएगा। हाँ, अपने पकौड़े और चाय का जो मजा है ना, वो मजा एकदम अलग ही है। मॉम, इस बार तो मैं चाय पकौड़े खाते हुए खुद ही रील बनाऊंगी और इंस्टा पर डालूंगी। आप देखना, मेरे सारे फ्रेंड्स जल जल कर राख हो जाएंगे। दादी, इस बार मैं और बंटी वो वाले पकौड़े खाएंगे जिसके अंदर से चीज निकलता है। बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, जरूर खाना। सीढ़ियों के पास खड़ी मीरा और तुलसी ये सब सुन रही थीं। तुलसी, तो देख रही है इनका ड्रामा। जब से हम ब्याह कर इस घर में आए हैं, मैं यही देख रही हूँ। जैसे ही आसमान में काले बादल आते हैं, इन लोगों का काम धंधा सब भाड़ में चला जाता है। अरे, तेरे और मेरे पति आरव और विवान तो बारिश देखते ही ऑफिस में पेट दर्द का मैसेज डालकर छुट्टी मार लेते हैं और फिर शुरू होता है हम दोनों का टॉर्चर। नीचे से ऊपर पकौड़े ढो ढो कर ले जाना। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? इसमें टॉर्चर कैसा? जब मेरी विदाई हो रही थी ना, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुलसी, ससुराल वाले चाहे जो करवाए, उनकी सेवा करना ही बहू का सबसे बड़ा धर्म है। हम लोग कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। अरे, अपने ही घर वालों को तो चाय पकौड़े खिला रहे हैं ना, ये पुण्य का काम है। हाँ हाँ, तू पुण्य कमा ले। जब 50 बार सीढ़ियाँ चढ़ेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा। दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। रात हो जाती है और पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ है। देखो बहुओं, मौसम विभाग का अलर्ट आ गया है। बारिश का सीजन स्टार्ट होने वाला है। हमारी छत की तैयारी पूरी है। अब तुम लोगों की बारी है। कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। और सुनो, जैसे ही हम मांगे एकदम टाइम पर हमें अपनी मनपसंद चाय और पकौड़े चाहिए। ऐसा ना हो कि बारिश खत्म हो जाए और तुम लोग थाली लेकर ऊपर आ रही हो। पिछली बार तुम लोगों ने बहुत स्पीड दिखाई थी, इस बार मुझे उससे डबल स्पीड चाहिए, समझी? हाँ यार मीरा, एक पेपर ले आ और हम सबकी लिस्ट नोट कर ले। मीरा और तुलसी जल्दी से एक डायरी और पेन लेकर आती हैं। लिखो, पहली बारिश में क्या क्या बनेगा और कौन सी चाय बनेगी, सब नोट करो। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। इस बार की बारिश लंबी चलने वाली है, तो मजा भी बहुत अच्छा आना चाहिए। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था और बारिश शुरू हो जाती है। पूरा परिवार छत पर बने अपने उस वाटरप्रूफ बांस के स्ट्रक्चर के नीचे जाकर बैठ जाता है। मीरा, तुलसी, अरे बारिश शुरू हो गई, चलो पकौड़े बनाना स्टार्ट करो। आने दो गर्मा गर्म चाय और पकौड़े की प्लेटें, जल्दी जल्दी लाना, मौसम ठंडा हो रहा है। नीचे किचन में मीरा और तुलसी पसीने से लथपथ होकर कढ़ाई में पकौड़े तल रही थीं। दोनों के हाथों में 3-4 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। वो जल्दी से सीढ़ियों पर आती हैं। बारिश की वजह से हवा के साथ पानी की बौछारें सीढ़ियों पर आ रही थीं, जिससे सीढ़ियां एकदम गीली हो गई थीं। तुलसी, धीरे आना, यहाँ पानी आ गया है। तुलसी का पैर अचानक फिसलता है, लेकिन वो किसी तरह दीवार पकड़कर खुद को गिरने से बचा लेती है और पकौड़ों की प्लेट को भी संभाल लेती है। दोनों डरते डरते ऊपर पहुंचती हैं और टेबल पर चाय पकौड़े रखकर चुपचाप एक कोने में खड़ी हो जाती हैं। सभी घर वाले चाय पकौड़े खाना शुरू कर देते हैं। तुलसी, हमें इस घर में आए इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ना ही मम्मी पापा ने और ना ही हमारे खुद के पतियों ने कभी एक बार भी हमें पास बुलाकर कहा कि आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर एक पकौड़ा खा लो। हम बस दूर खड़े रहकर इन्हें खाते हुए देखते हैं। अरे दीदी, तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ ने क्या कहा था? ससुराल वालों की बराबरी नहीं करते। जब सब पेट भर कर खा ले, तब जो बचे वो बहू का नसीब होता है। तुम भी ना एकदम उल्टा सीधा सोचती हो। चुपचाप खड़ी रहो। दीपक जी चाय पकौड़े खा रहे थे, तभी उनकी नजर कोने में खड़ी बहुओं पर पड़ती है। अरे बहुओं, वहां क्यों खड़ी होकर शक्लें देख रही हो? अरे ये पकौड़े खत्म होने वाले हैं, जल्दी जाओ और गर्मा गर्म प्लेटें लेकर आओ। हाथ चलाओ थोड़ा। आहा, क्या बारिश है, इसे कहते हैं असली जिंदगी। दुनिया वाले बेवकूफ हैं जो बारिश में बाहर घूमने जाते हैं। अरे अपनी छत पर बैठकर बारिश की ठंड हवा और ये कड़क चाय पकौड़ी खाने का मजा ही अलग है।
तुलसी और मीरा नीचे चाय पकौड़े लेने चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद फिर से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी घर वाले हॉल में बैठे हुए थे और छत पर जाने की तैयारी कर रहे थे। सुनो बहुओं, आज मुझे ना एकदम कड़क पकौड़े चाहिए, क्रिस्पी वाले, सॉफ्ट मत लाना। और मेरे लिए वो लंबी वाली हरी मिर्ची के स्पेशल पकौड़े, एकदम तीखे। मीरा, हमारे लिए वो आलू के गोल कटे हुए प्याज वाले पकौड़े बनाना जो कल बनाए थे। और हमारे लिए बिना मिर्ची वाले पकौड़े। और सुन लो तुम दोनों, मेरे और तुम्हारे दादाजी के पकौड़े एकदम नरम होने चाहिए। हमारे दादा पत्थर तोड़ने वाले नहीं रहे। अगर कड़क पकौड़े दिए तो मेरे मसूड़ों से खून आ जाएगा। और हाँ, हमारी चाय में शक्कर और पत्ती बिल्कुल कम रखना, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगी। चलो जल्दी बनाओ। सब लोग ऑर्डर देकर छत पर चले जाते हैं। तुलसी और मीरा किचन में जाकर सभी के पसंद के पकौड़े और चाय बनाना शुरू कर देती हैं। दिमाग खराब हो गया मेरा। एक घर में 5 तरह के पकौड़े, किसी को कड़क चाहिए, किसी को नरम, किसी को मिर्ची वाले। अरे दीदी, बड़बड़ाना बंद करो और हाथ चलाओ। ये हमारा फर्ज है, हम बहुएं हैं, ससुराल वालों की सेवा करना ही तो हमारा काम है। दोनों बहुएं 5 अलग अलग प्लेट्स में पकौड़े और चाय लेकर छत पर पहुंचती हैं और दीपक जी के सामने रखती हैं। दीपक जी चाय का कप उठाते हैं और चाय पीते हैं। ये क्या है? अरे इतनी ठंडी चाय कौन पीता है इस मौसम में? बर्फ जम गई है इसमें। चलो इसे वापस लेकर जाओ और गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। जल्दी जाओ। मीरा और तुलसी परेशान होकर नीचे जाती हैं और चाय गरम करके लाती हैं। अरे यार मीरा, इसमें ना वो मजा नहीं आ रहा है। एक काम कर, नीचे फ्रिज में वो तीखी वाली सॉस रखा होगा ना, जल्दी से वो ले आ। हाँ तुलसी, तू भी जा। और सुन, थोड़े से टिश्यू पेपर भी ले आना। मीरा और तुलसी बिना कुछ कहे फिर नीचे आ जाती हैं। ऐसे उनको ऊपर नीचे करते हुए रात हो जाती है। दोनों एक साथ कमरे में बैठी हुई थीं। सच में तुलसी, मेरे तो पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। दिन भर घर का सारा झाड़ू पोछा बर्तन करो, और अगर गलती से ये बारिश हो जाए तो फिर इन लोगों को चाय पकौड़े बना कर दो। सही कह रही हो दीदी, पैर तो ऐसे दुख रहे हैं जैसे आज कोई मैराथन दौड़ कर आई हूँ। मुझे तो लग रहा है सुबह तक हम पक्का बीमार पड़ जाएंगे। अगले दिन दोपहर का समय हो गया था। बारिश हो रही थी। किचन में दोनों बहुएं पकौड़े बना रही थी। दीदी, आज मैंने बहुत सारे पकौड़े एक साथ बना लिए हैं। सारा सामान ट्रे में रख लिया है। आज हम बार बार ऊपर नीचे नहीं होंगे। आज हम भी अपनी मनपसंद चाय पियेंगे और सबके साथ बैठकर पकौड़े खाएंगे। दोनों बहुएं बहुत सारी प्लेट्स लेकर छत पर आती हैं और टेबल्स के बीच में रखकर पास रखी खाली कुर्सी में बैठने लगती हैं। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? बैठ क्यों रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपने सास ससुर के बराबर में बैठने में? पापा जी, हमने सोचा आज हम भी, और हमने सारे पकौड़े एक साथ बना लिए हैं। सारे पकौड़े एक साथ बना लिए? मैंने क्या कहा था? मुझे कढ़ाई से उतरे हुए एकदम गर्मा गर्म पकौड़े चाहिए होते हैं। अगर मुझे ऐसे ही ठंडे और इकट्ठे पकौड़े खाने होते तो मैं खुद नहीं बना लेता। तुम दोनों किस लिए हो इस घर में? अरे बहुएं होती है ससुराल वालों की सेवा करने के लिए। मान लो तुम दोनों भी हमारे साथ महारानियों की तरह बैठ गई और हमें अचानक हरी चटनी या किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो क्या हम उठकर लेने जाएंगे? हमारी हालत देख रही हो, कितने बूढ़े हो गए हैं हम। अब उठो यहाँ से। दोनों बहुएं दुखी होकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन की बात है। मीरा और तुलसी घर के बाहर खड़ी हुई थी। तभी उनके पास 2 पड़ोसने आती हैं। अरे बहुओं, हमने देखा है कि तुम्हारे घर वाले तुम दोनों को कितना परेशान करते हैं। बारिश के मौसम में खुद तो नवाबों की तरह छत पर बैठ जाते हैं और तुम दोनों से काम करवाते हैं। अरे हम तो जब बारिश होती है अपनी बहुओं के साथ बैठकर गॉसिप करते हैं और पार्टी करते हैं। तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत ही बेकार हैं। तुम लोग उनसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आंटी जी, आप ऐसा मत बोलिए। वो हमारे ससुराल वाले हैं, हमारे भगवान समान है। उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हे राम, अरे देखो तो बेचारी कितनी भोली है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इनके घर वाले ने बहू नहीं परमानेंट नौकरानी समझ रहे हैं। चलो बहन, ये दोनों हमारी बात नहीं मानेंगी। दोनों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब बारिश का मौसम खत्म हो गया था। पूरा परिवार छत पर उस बांस के स्ट्रक्चर को नई रस्सियों से और मजबूत कर रहा था। बस कुछ महीनों की बात है और फिर बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश में चाय पकौड़े खाने का जो मजा है ना, वो कहीं नहीं। लेकिन गीता, क्या हुआ जी? अब ऐसा लगने लगा है कि अपनी ये जो दोनों बहुएं हैं ना, ये बहुत स्लो हो गई हैं। पकौड़े लाने में बहुत टाइम लगाती हैं।
और बारिश में अगर पकौड़े टाइम पर ना मिले ना तो पूरा मूड खराब हो जाता है। अरे मैं भी तो इतने दिन से यही सोच रही हूँ, ये दोनों अब कमजोर हो गई हैं। एक काम करते हैं, अपने जो बाकी 3 बेटे हैं ना, कार्तिक, आर्यन, समर, उनकी भी शादी कर देते हैं। सोचो जब घर में 5 बहुएं आ जाएंगी तो 5 तरह के पकौड़े बनेंगे, 5 तरह की चाय, कोई चटनी पीसेगी, कोई तलेगी, कोई ऊपर लाएगी, हमें तो टाइम से चाय पकौड़े मिलेंगे। मॉम, वैसे हम भी आपसे इसी बारे में बात करने वाले थे। अब अपने शादी की बात छेड़ दी है तो हम आपको बता दें कि हम तीनों लड़कियों को पसंद करते हैं। हाँ मॉम, वो तीनों हमारे कॉलेज में थी और हम अभी भी रिलेशनशिप में हैं। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों एकदम शहर की हैं, बहुत मॉडर्न और बहुत ही अच्छे परिवार से हैं। अरे वाह मेरे शेरो, ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है। अगर तुम्हारी मनपसंद की लड़कियां हैं तो और भी अच्छी बात है। शहर की मॉडर्न लड़कियां तो काम में और भी स्मार्ट होंगी। बस तुम लोगों ने मिलाओ, मैं कल ही रिश्ता पक्का करती हूँ। कुछ समय बीत जाता है। तीनों बेटों की शादी हो गई थी। तीनों नई मॉडर्न बहुएं वामिका, दीपिका, वानी पहली रसोई बना रही थी। खाना तैयार करके वो पूरे परिवार को खाना सर्व करती हैं। अरे वाह, खाना तो सच में बहुत बढ़िया बना है और पकौड़े भी अच्छे बने हैं। भाभी, पकोड़े तो आपने सच में बहुत बढ़िया बनाए हैं, लेकिन सच बताऊं, उन पकोड़ों का असली मजा तो बारिश में है। गीता देख रही है ना, तीनों कितनी स्मार्ट हैं। बस कुछ दिन रुक जा, जब बारिश शुरू होगी ना तब ये पांचों मिलकर हमारे लिए पकौड़े लाएंगे। हमारी तो हर बारिश में पार्टी होगी। कुछ समय बीत जाता है। बारिश का मौसम आता है और पहली बारिश होती है। पूरा परिवार जल्दी से छत पर आ जाता है। अरे पांचों बहुओं, बारिश शुरू हो गई, अब जल्दी से आ जाओ ऊपर। पांचों बहुएं छत पर आ जाती हैं। सुनो बहुओं, ये पहली बारिश है तो हमारी पसंद भी थोड़ी चेंज हो गई है। लिस्ट तो तुम्हें पहले ही बता दी थी। बस अब एकदम रॉकेट की स्पीड से पकौड़े और कड़क चाय तैयार करके लाओ। हम बारिश का फुल मजा लेना चाहते हैं। जाओ जल्दी करो। ये क्या हो रहा है यार? ये लोग बारिश में नीचे हॉल में बैठने की जगह स्टैंड के नीचे क्यों बैठ गए हैं? हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मीरा और तुलसी तीनों नई बहुओं को नीचे किचन में लाती हैं। देखो तुम तीनों, हमें इस घर में आए इतने साल हो गए हैं। इन लोगों का बारिश के मौसम में ना दिमाग खराब हो जाता है। ये ऐसे पकौड़े चाय नहीं खाते, लेकिन बारिश शुरू होते ही इन्हें छत पर बैठना है और सबको अपनी पसंद के चाय पकौड़े खाना है। हाँ, जिस दिन बारिश शुरू हुई उस दिन समझो उनका काम धंधा सब बंद। बस छत पर बैठेंगे और हमें सीढ़ियों पर ऊपर नीचे दौड़ाएंगे। चलो जल्दी हाथ चलाओ वरना पापा जी चिल्लाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है यार। मतलब पूरी फैमिली एक साथ बैठकर बारिश एंजॉय करेगी। हमें पहले क्यों नहीं बताया? सब लोग साथ बैठकर खाएंगे ना। अरे ऑब्वियसली यार, साथ ही खाएंगे। फैमिली पिकनिक है, मजा आएगा यार। चलो चलो जल्दी बनाते हैं। पांचों बहुएं चाय पकौड़े तैयार करके छत पर ले जाती हैं और सभी को सर्व करती हैं। चलो गाइस, बैठते हैं अपनी फैमिली के साथ और बारिश में छत पर बैठकर चाय पकौड़े खाते हैं। ए, क्या बदतमीजी है? तुम लोग हमारे साथ बराबरी से कुर्सियों पर बैठोगे? क्यों दादी जी, हम भी तो फैमिली है ना। अरे अगर तुम महारानी हमारे साथ बैठकर चाय पकौड़े उड़ाने लगोगी तो फिर नीचे से और चाय पकौड़े कौन लाएगा? चटनी कम पड़ गई तो कौन पीसेगा? पानी कौन पिलाएगा? अगर तुम बैठोगी तो क्या तुम्हारे ससुर जी उठकर काम करेंगे क्या? चलो उठो यहाँ से और जाओ नीचे, हमारे लिए और पकौड़े लेकर आओ। वो वाले तो ठंडे हो रहे हैं। वामिका, दीपिका, वानी हैरान रह जाती हैं और तीनों दुखी होकर नीचे आ जाती हैं। यार ये सब क्या है? ये लोग अकेले अकेले खा रहे हैं और हमसे वेटर की तरह काम करवा रहे हैं। ये हमें अपनी बहुएं समझते हैं या नौकरानी? एग्जैक्टली, बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती है ना। और तुम दोनों ने आज तक इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया? ये कितना बेकार बिहेवियर है कि वो हमें अपने साथ बैठाकर नहीं खा सकते। अरे दीपिका, इसमें विरोध क्या करना? मान लो कि नौकरानी ही समझ रहे हैं, पर इसमें गलत क्या है? हम इस घर की बहुएं हैं। अपने सास ससुर की सेवा करना, उन्हें खुश रखना हमारा काम ही तो है। अरे नहीं दीदी, ऐसे थोड़ी होता है। घर का काम करना अलग बात है, पर ऐसे बिना इज्जत के नौकरों की तरह ट्रीट करना बिल्कुल गलत है। ऐसे ही पहली बारिश गुजर जाती है। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो जाती है। घर वाले फिर से छत पर पहुंच जाते हैं। तभी वामिका, दीपिका, वानी वहां आती है। सुनिए, हम इस घर की बहुएं हैं, आपकी कोई नौकरानी नहीं है जो आप लोग ऐसे ऑर्डर चला रहे हो। कल तो हमने बर्दाश्त कर लिया था। कल आप लोगों ने हमसे पूरे 25 चक्कर लगवाए थे सीढ़ियों के। आज हम ये सब नहीं करेंगे।
बिल्कुल, अगर आप लोगों को चाय पकौड़े खाने हैं तो नीचे किचन में आइए, हमारे साथ मिलकर बनाइए, फिर सब लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएंगे। आप लोग अकेले अकेले बारिश का मजा लो और परेशान होकर आप लोगों के लिए चाय पकौड़े बनाएं, ऐसा नहीं होगा। मुझे तो पहले से ही पता था यही होता है जब लव मैरिज की परमिशन दो। बेटों ने खुद चुनी है ना ये मॉडर्न छोरियां, अब तो ये ऐसे ही ड्रामा करेंगी। अरे बेबी क्या कर रही हो यार, क्यों मम्मी पापा से ऐसे लड़ रही हो? वो भी तुम्हारे मम्मी पापा जैसे है ना। प्लीज बेबी थोड़ा सा कर दो ना, मान जाओ ना। ठीक है, ला रहे हैं हम लोग, लेकिन ये हमारा कोई परमानेंट काम नहीं है, बता रहे हैं हम। पांचों बहुएं बहुत मेहनत से चाय पकौड़े और हरी चटनी बनाकर छत पर लाती हैं। ए बहुओं, ये जो हरी चटनी तुमने बनाई है ना, ये तुमने मिक्सी में पीसी है ना? हाँ पापा जी, मिक्सी में ही पीसी है। अब क्या हम इस जमाने में हाथों से चटनी पीसेंगे? मिक्सी किस लिए है फिर? नहीं, आज मैं ये मिक्सी की चटनी नहीं खाऊंगा। वो देखो कोने में सिलबट्टा रखा है, उस पर ये ताजी हरी धनिया और मिर्च पीस कर लाओ, तभी हम पकौड़े खाएंगे। पापा जी ये क्या बात हुई, हम सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसने वाले। सारे घर वाले एक साथ उन पर चिल्लाने लगते हैं। अरे तुम तीनों से नहीं हो रहा तो हम कर देते हैं पीसने का काम, इनकी बात मान लो, नहीं तो ये लोग चिल्ला चिल्ला कर हमारा पूरा दिन खराब कर देंगे। पांचों बहुएं एक एक करके सिलबट्टे पर चटनी पीसती हैं। उनके हाथों में मिर्ची की वजह से भयंकर जलन होने लगती है। चटनी तैयार करके वो नीचे आती हैं। उनके हाथों में बहुत जलन हो रही थी। यार मेरे हाथों में भयंकर जलन लग रही है, कैसा टॉर्चर है ये। अरे साबुन से कुछ नहीं होगा, ये लो देसी घी लगाओ हाथों पर, ठंडक मिलेगी। हम तो यही लगाते हैं, शुरुआत में हम लोगों से भी इन्होंने ऐसे ही सिलबट्टे पर काम करवाया था। हमें तो अब आदत पड़ गई है, कुछ दिन में तुम तीनों को भी आदत हो जाएगी। नो वे बेबी, हमें इसकी आदत बिल्कुल नहीं डालनी है, हम इस बेवकूफी को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे। तुम लोगों ने सह लिया, पर देखना हम इस चीज को हमेशा के लिए रोक देंगे। कभी नहीं। अरे इन घर वालों का पकौड़ा प्रेम अंबुजा सीमेंट की तरह पक्का है, अगर ये लोग रुक जाए ना तो मेरा नाम मीरा से बदलकर कुछ और रख देना, इनका ये शौक जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो जाती है। पूरा परिवार हॉल में खड़ा हुआ था। सामने 5 बहुएं खड़ी थीं। सुनो बहुओं, हम ऊपर छत पर जा रहे हैं और आज हमने ऊपर एक चूल्हे की व्यवस्था कर दी है। आज हम लोग गैस चूल्हे वाले नहीं, लकड़ी के चूल्हे वाले पकौड़े खाएंगे, क्योंकि आज मोहल्ले से मेरे 2-4 दोस्त भी आ रहे हैं और उन्हें चूल्हे के पकौड़े बहुत पसंद हैं। इसीलिए आज तुम पांचों को छत पर बैठकर उसी चूल्हे पर पकौड़े तलने हैं। चलो जल्दी से सारा सामान ऊपर शिफ्ट करो। ये कहकर सभी घर वाले छत पर आ जाते हैं। चलो ऊपर चलो, वरना अब ये चिल्लाना शुरू कर देंगे। ये क्या, इन लोगों का रोज रोज का ड्रामा है। अगर मान लो बारिश 24 घंटे चलेगी तो क्या ये 24 घंटे पकौड़े ही ठूसते रहेंगे? दिमाग खराब हो गया है मेरा तो। पांचों बहुएं चाय पकौड़े का सामान लेकर छत पर आ जाती हैं। पांचों बहुत परेशान होकर चूल्हे पर पकौड़े बनाती हैं। बारिश की वजह से आग भी ठीक से नहीं जल रही थी। पांचों को बहुत परेशानी हो रही थी। अरे बहुओं, आज क्या चाय पकौड़े नहीं बनने? कितना टाइम लगेगा बनाने में? मेरे मोहल्ले के जो दोस्त आए हैं वो वेट कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया है मेरा इस चूल्हे पर चाय पकौड़े बनाने में, और ऊपर से ये लोग चिल्ला रहे हैं। यार मेरा तो मेकअप भी खराब हो गया है, भूतनी लग रही हूँ मैं। मीरा और तुलसी जैसे तैसे जल्दी से चूल्हे पर पकौड़े बनाती हैं और चाय बनाती हैं और सबको खिलाती हैं। रात का समय हो जाता है। वामिका, दीपिका, वानी एक साथ कमरे में बैठी हुई थीं। गाइस 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और इन लोगों को हर 2 घंटे में चाय पकौड़े चाहिए। मेरी हालत देखो, एकदम नौकरानी जैसी हो गई है। 24 घंटे में गैस के सामने खड़ा होना पड़ता है। मुझे तो लगता है इन घर वालों ने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ चाय पकौड़े ठूस कर ही काटी होगी। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो गई थी। छत पर दीपक जी के बहुत कुछ ही खास मेहमान बैठे थे। दीपक जी सीढ़ियों के पास आते हैं। पांचों बहुओं ऊपर आ जाओ, हमारे स्पेशल मेहमान आए हैं। इनके लिए वो पनीर और काजू वाले स्पेशल पकौड़े बनाओ और हमारे लिए प्याज वाले। सॉरी पापा जी, आज हम नहीं बनाएंगे, हमारी तबीयत बहुत खराब है, हाथों में कट लग गए हैं और कल से हमें फीवर आ रहा है। ये लव मैरिज वाला ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। जैसा बोला जा रहा है चुपचाप वैसा करो। अगर ज्यादा नखरे दिखाए ना तो अभी तुम्हारी माँ को फोन लगा कर बोलूंगी कि तुम्हारी बेटियों को कुछ काम वाम नहीं आता। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बताइए हमारी मम्मी को। हम भी अपनी मम्मी को बता देंगे कि आप लोग हमसे 24 घंटे सिर्फ मजदूरी करवाते हो और 5 मिनट चैन से बैठने नहीं देते।
अरे प्लीज चुप हो जाओ, ऊपर मेहमान बैठे हैं, हमारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। चलो ना, हम लोग मिल बांट कर बना लेते हैं, प्लीज ड्रामा मत करो। मीरा और तुलसी वामिका, दीपिका और वानी को किचन में ले आती हैं। उस दिन बहुओं को बहुत बार ऊपर नीचे होना पड़ता है। अगले दिन बारिश की वजह से छत से लेकर नीचे तक सीढ़ियों पर काफी पानी आ गया है। वामिका, दीपिका और वानी बड़ी बड़ी ट्रे में चाय और पकौड़े लेकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थीं। आराम से, सीढ़ियों पर पानी फैला हुआ है। तभी वानी का पैर फिसलता है। वो अपने आगे चल रही वामिका और दीपिका से टकराती हैं और तीनों सीढ़ियों पर बुरी तरह गिर जाती हैं और तीनों वहीं सीढ़ियों पर बेहोश हो जाती हैं। वामिका, दीपिका और वानी को होश आता है। वो बेड पर लेटी हुई थी। पूरा परिवार उनके पास खड़ा था। मेरा सिर। चलो, आ गया होश। अब जल्दी से उठो, देखो बाहर बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है और मेहमान भी अभी बैठे हैं। एंड मीरा और तुलसी से अकेले इतना सारा काम नहीं संभल रहा। उठो और जल्दी से चाय पकौड़े बनाओ। हम सीढ़ियों से गिरे हैं, हमारे हाथों में गर्म चाय गिरी है, हमें चक्कर आ रहे थे और आप लोगों को अभी भी चाय पकौड़ों की पड़ी है। हाँ तो पट्टी बंद तो गई है, अब क्या इसके लिए 1 महीने का बेड रेस्ट लोगी? उठो जल्दी किचन में जाओ। तीनों नई बहुएं दुखी होकर किचन में चली जाती हैं। अगले दिन पांचों बहू एक दुकान पर खड़ी थीं और आलू, प्याज, धनिया ले रही थीं। तभी वहां पड़ोसन आती है। अरे बाप रे, इतना सारा आलू प्याज। अरे मीरा, पहले तुम्हारे ससुराल वाले सिर्फ तुम दोनों से मजदूरी करवाते थे, अब तो ये 3 नए शहर वाली बहू भी आ गई। अब तो वो 5 से काम करवा रहे होंगे। अरे तुम तीनों तो शहर की मॉडर्न लड़कियां हो ना, तुम्हें तो वो लोग परमानेंट नौकरानी समझ रहे हैं और तुम लोग चुपचाप गधों की तरह उनके लिए काम किए जा रही हो। ऐसा थोड़ी होता है। आंटी जी, हम शहर की लड़कियां सीधी बिल्कुल नहीं है। आप देखना, हम अपने इन ससुराल वालों को ऐसी अकल ठिकाने लगाएंगे ना कि जिंदगी में चाय पकौड़ा शब्द भी भूल जाएंगे। बहुएं इतना बोलकर घर आ जाती हैं। बहुत हो गया दीदी, अब हम इनकी कोई खुशामद नहीं करेंगे। अब हम ऐसा बनाएंगे कि इन लोगों की पकौड़ों की तलब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अरे वामिका, दीपिका, कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। अगले दिन बारिश हो रही थी। दीपिका, वानी और वामिका ने नीम, एलोवेरा और करेले को मिलाकर पकौड़े तैयार किए और ऊपर छत पर लेकर आईं। लीजिए पापा जी, मॉम जी, आज हमने आपके लिए एकदम स्पेशल पकौड़े बनाए हैं, खाइए। तीनों बहुएं प्लेट्स रखकर सीढ़ियों के पास जाकर छुप जाती हैं। पूरा परिवार वह पकौड़े खाता है। अरे वाह वाह बहुओं वाह, क्या कमाल की चीज बनाई है तुमने। अरे ये तो एकदम हेल्दी पकौड़े हैं। इसमें तो करेला और नीम की पत्तियां हैं और ये जो नमक और काली मिर्च की चाय है ना, कसम से इसे पीने में और ये पकौड़े खाने में मजा आ गया। बहू, हमें पता है कि हम रोज रोज वो बेसन और तेल वाले पकौड़े खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए तुमने हमारे लिए हेल्दी पकौड़े बनाए। अरे एक प्लेट से क्या होगा, ऐसा करो पकौड़े चाय लेकर आओ और सारे। ये क्या हुआ, हमारा प्लान तो उल्टा पड़ गया। देखो तो ये लोग नीम और करेले के पकौड़े कितने मजे से खा रहे हैं। अगले दिन फिर से पांचों बहुएं रसोई में खड़े होकर पकौड़े बना रही। कल तो ये लोग करेले और नीम खाकर बच गए थे, आज मैं बताती हूँ इन्हें। आज मैं इन पकौड़ों में इतना एक्स्ट्रा नमक और इतनी भयंकर लाल मिर्च डालूंगी कि इन लोगों के कानों से धुआं निकलेगा। अरे वानी, ध्यान से, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। वानी, वामिका, दीपिका जानबूझकर पकौड़े में बहुत सारी कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और बहुत सारा नमक डाल देती है और फिर पकौड़े तैयार करके छत पे आती हैं। छत पर जाकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन तीनों के मायके वाले वहां पहले से बैठे थे। अरे ये लो, हमारी बेटियां आ गई। अरे आइए आइए समधी जी, आज तो बारिश का मौसम है और आपकी बेटियों ने अपने हाथों से स्पेशल पकौड़े बनाए हैं। वामिका, सबसे पहले अपने घर वालों को पकौड़े सर्व करो। नहीं पापा जी, ये वाले थोड़े कच्चे रह गए। हम आपके लिए और मम्मी पापा के लिए दूसरे ताजे बनाकर लाते हैं। अरे ये एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं, लाओ इधर तुम लोग हमारे लिए नीचे से दूसरे ले आना। अब ये वाले समधी जी को खाने दो। दीपिका, वानी और वामिका के घर वाले पकौड़े खाते हैं। पानी पानी पानी, जल्दी। ये क्या बना दिया है तुम लोगों ने, इतनी भयंकर मिर्ची और इतना सारा नमक। क्या हुआ समधी जी, पकौड़े अच्छे नहीं बने क्या? अच्छे? अरे इन्होंने तो पेट में आग लगा दी है। कैसी बेटियां हमारी, हमें मारना चाहती हैं क्या? शर्म नहीं आती अपने ससुराल वालों को ऐसा घटिया खाना खिलाते हुए? दीपिका, वानी और वामिका के घर वाले उन पर चिल्लाकर वहां से चले जाते हैं। रात का समय हो जाता है। पांचों बहुएं स्टोर रूम में बैठकर कुछ बात कर रही थीं। बस दीदी, बहुत हो गया। आज मेरे ही पेरेंट्स के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। हमारे जितने भी प्लान थे वो सारे फेल हो गए। हमें कुछ और ही करना होगा।
पर हम कर क्या सकते हैं वामिका, तुम लोगों ने देख लिया ना, इन घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा दीदी, देखना कल सबको फर्क पड़ेगा। एक बढ़िया प्लान है मेरे पास, मुझे पक्का यकीन है कि ये प्लान तो जरूर काम करेगा। अगली सुबह पांचों बहुएं तैयार होकर हॉल में आती हैं। अरे कहाँ जा रही हो तुम? देखो बारिश हो रही है, अभी बाहर मत जाओ। हाँ मॉम, हमें पता है आज बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, इसलिए हम पांचों ने सोचा कि आज रात को हम आप सबके लिए सब्जियों वाले स्पेशल पकौड़े बनाएंगे। बस इसलिए हम लोग पास वाली मार्केट से एकदम फ्रेश सब्जियां लेने जा रहे हैं। हम बस अभी गए और अभी आए। अरे वाह, चलो जल्दी जाओ, जल्दी आना, आज तो मजा आ जाएगा। पांचों बहुएं मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। पांचों के जाने के बाद ही वहां पर दीपक जी के कुछ अमीर दोस्त और गीता जी के कुछ रिश्तेदार, पांचों बेटों के कंपनी के बॉस, शिवानी की सहेली और शांति देवी के गांव के सरपंच आ जाते हैं। अरे राजेश भाई, हमने तो सुना है कि तुम्हारे घर में बारिश के मौसम में छत पर बैठकर चाय पकौड़े खाने का बड़ा ही वीआईपी इंतजाम रहता है, तो हम सब आ गए आज तुम्हारी दावत का मजा लेने। अरे अरे अरे, आइए आइए, आप लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, चलिए सब लोग छत पर। आज हम आपको हमारी बहुओं के हाथ के स्पेशल पकौड़े खिलाएंगे, बिल्कुल स्पेशल। सारे मेहमान और पूरा परिवार खुशी खुशी छत पर चला जाता है और सब लोग बांस के स्ट्रक्चर में आकर बैठ जाते हैं। आरव, आधा घंटा हो गया यार, पकौड़े कहाँ हैं? सर, जो हमारी पत्नियां हैं ना, वो अभी बाहर गई हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ पर पांचों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, पर जब तक वो नहीं आती तब तक चाय पकौड़े नहीं बनेंगे। अरे दीपक भाई, अगर बहुएं नहीं है तो क्या हुआ, तुम लोग हो ना, तुम लोग को भी तो पकौड़े बनाने आते होंगे। हाँ, जाओ तुम ही लोग बना लाओ। हाँ हाँ सरपंच जी, बिल्कुल आता है, हम सब जाकर चाय पकौड़े बनाते हैं। जी आपको गैस जलानी तो आती नहीं, पकौड़े कहाँ से बनाएंगे? सभी रिश्तेदार और दोस्त परिवार को अपनी पसंद बताते हैं कि उन्हें किस किस तरह के चाय पकौड़े खाने हैं। फिर पूरा परिवार नीचे आ जाता है और सभी चाय पकौड़े बनाने में लग जाते हैं। अरे बाप रे, ये प्याज काटना कितना कठिन है। कार्तिक, वो आलू काटे क्या? पापा, ये आलू काटना बहुत मुश्किल है, मेरे तो अंगूठे में ही कट लग गया। ये हमारी पत्नियां इतनी स्पीड में कैसे काट लेती हैं? मॉम, ये चाय को क्या हो गया? मैंने अभी दूध डाला था और चाय तो बेकार हो गई, फट गई ये तो। अरे सत्यानाश, चाय फट गई, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। भगवान जाने वो पांचों बहुएं ये सब कैसे मैनेज कर लेती थी, हमसे तो कुछ ढंग से नहीं हो रहा। जैसे तैसे घर वाले चाय पकौड़े तैयार करते हैं, ऊपर सभी मेहमानों को ला कर देते हैं। अरे यार, अब ये क्या है, पकौड़े तो एकदम ठंडे हो गए, मजा नहीं आ रहा यार, एकदम गर्मा गर्म कढ़ाई से निकाल कर लाओ ना। और दीपक भाई, ये मिक्सी वाली चटनी का स्वाद बिल्कुल बकवास लग रहा है, सिलबट्टे वाली चटनी खानी है। क्या सिलबट्टे वाली चटनी खानी है? गीता, चुपचाप जाओ और पीस कर ला, मेरी नाक मत कटवा। चलो लड़कों, वापस नीचे चलो। गीता जी बहुत परेशान होकर चटनी पीसती है और नीचे बाकी का परिवार चाय पकौड़े तैयार करता है। हे भगवान, मुझे उठा ले, ये पकौड़े हैं या कोई सजा? मेरे घुटने तो जवाब दे गए सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते। पांचों बेटे आरव, विवान, कार्तिक, आर्यन और समर बड़ी बड़ी प्लेटों में पकौड़े और चाय लेकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बारिश होने की वजह से सीढ़ियां गीली थी, तभी पांचों के पैर फिसल जाते हैं और पांचों गिर जाते हैं। ये सब स्टोर रूम में छुपी बहुएं देख रही थीं। अरे बाप रे, उनको लग गई है, ये तो बहुत गलत हो गया है, हमें जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं दीदी, थोड़ा तो इनके मजे लेने दो। भूल गई, उस दिन हम भी ऐसे ही गिरे थे और तब इन्होंने हमें उठाया तक नहीं था और पकौड़े मांगे थे। इन्हें भी तो ये सब झेलने दो, तब ये अकल ठिकाने आएगी। पूरा परिवार छत पर खड़ा हुआ था। चाय पकौड़े बनाते बनाते सबकी हालत खराब हो गई थी। सरपंच जी, अब हमसे नहीं हो पा रहा है, पता नहीं हमारी बहुएं इतना सब कैसे कर लेती थी। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 25 चक्कर, उनके अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति है। अरे दीपक जी, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं, वो कोई मशीन नहीं, इंसान है। आज आपको लग रहा है ना कि आपने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया। अरे आपकी पांचों बहुएं तो रोज यही सब करती हैं। बिल्कुल सही, सोचो उन्हें कितनी परेशानी आती होगी। आज एक ही दिन में तुम्हारे हाथ जल गए, कमर टूट गई, सीढ़ियों पर गिर गए, और वो बेचारी तो घर का सारा काम भी करती हैं और तुम्हारी ये फरमाइशें भी पूरी करती हैं। खुद पर बीती है, तब जाकर अपनी बहुओं का दर्द समझ में आ रहा है। सबकी ये बात सुनकर परिवार वाले इमोशनल हो जाते हैं।
सरपंच जी सही कह रहे हैं जी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हम तो बस अपनी मौज मस्ती और बारिश के पकौड़ों में लगे रहे। हमें उन बच्चियों को दर्द कभी दिखाई ही नहीं दिया। हमने तो बस आज ही काम किया। वो तो हमारे लिए रोज बिना उफ किए ये सब करती थी। हमारे बहुएं सच में बहुत अच्छी हैं। हमने उनके साथ बहुत गलत किया। हाँ, और अब जाकर गलती का एहसास हुआ है तुम लोगों को। तभी पांचों बहुएं वहां आ जाती हैं। तो ससुराल वालों, आ गई अकल ठिकाने, अभी 1-2 प्लेट पकौड़े और बनवाएं। कहाँ गई थी तुम लोग? ये क्या बोल रही हो? हम कहीं नहीं गए थे। हम तो बस नीचे वाले कमरे में बैठकर आप लोगों का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। ये सब हमारा प्लान था। और हम सब भी इनके साथ शामिल थे। जब इन्होंने हमें तुम्हारी हरकतें बताई तो हमने सोच लिया था कि आज तो हम तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। जो भी हुआ बहुत अच्छा ही हुआ। सरपंच जी, हमें माफ कर दो बहुओं। हमने तुम पर बहुत अत्याचार किया। कोई बात नहीं, आप लोगों को गलती का एहसास हो गया, हमें इसी बात की बहुत खुशी है। पूरा परिवार अपनी बहुओं से माफी मांगता है। पांचों बहुएं उन्हें माफ कर देती हैं। कुछ समय बाद पूरा परिवार फिर से छत पर बैठा हुआ था, लेकिन इस बार नजारा बदला हुआ था। सब एक साथ पकौड़े वहां बना भी रहे थे और एक साथ बैठकर खा भी रहे थे और सब बहुत खुश थे।